गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 8 मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन 8 में अभी तक हमने 5 क्लासेस पढ़ी है। इसमें अभी तक हमने सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन के बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहला मोशन, सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन होगा वो सेम नहीं रहेगा। ये सब हमने पढ़ा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे? अभी जैसे हमारा एक यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, उसमें हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक मैं टेबल बनाता हूं, ये डिस्टेंस, ये उसका टाइम। 0 मीटर था 0 सेकेंड में, फिर हो गया 10 मीटर 2 सेकेंड में, फिर 20 मीटर 4 सेकेंड में, 40 मीटर 8 सेकेंड में, 50 मीटर 10 सेकेंड में, 120 मीटर 24 सेकेंड में। अब ये डिस्टेंस एंड टाइम दे रखा है। ये स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये ऐसे ग्राफ बनाता हूं मैं। या तो मैं लेता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में ले रहा हूं? मीटर में। और यहाँ टाइम, टाइम किस में ले रहा हूं? सेकंड में। ये 0, टाइम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस प्रकार से मैंने एक टाइम ले लिया। डिस्टेंस में 10-10 का या 20-20 का ले लेता हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 120 मीटर, ये सब मीटर में। डिस्टेंस मीटर में और टाइम है वो सेकंड में। अब हम ग्राफ बनाते हैं। 0 पे 0, 2 पे 2 सेकंड पे 10 मीटर है, ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड में 10 मीटर, तो ये बीच में आ जाएगा। ये 20 हो रहा है, 20 का ये मिड पॉइंट आ जाएगा। 20 पे 2 सेकंड में 10 है और 4 सेकंड में 20 है। 4 सेकंड में 20 मीटर है, ये 4 सेकंड है जिसमें 20 मीटर है।
और 8 सेकेंड में 40 है। यही थोड़ा मैंने डिस्टेंस कम लिया, यहाँ ले लेता हूँ 20 मीटर। तो आप बनाओगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब स्ट्रेट लाइन आता है तो इस प्रकार यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा आप ग्राफ बनाओगे, एक सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बनाओगे तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपके पेज नंबर 104 पे समझा रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पेज नंबर 104 का। मैंने एक एग्जांपल लिया, डिस्टेंस और टाइम का एक टेबल बनाया और ये हमने जो स्पीड रखा है वो यूनिफॉर्म है, सब में स्पीड सेम आएगी। पहले में स्पीड निकालो, पहला तो रेस्ट में था लेकिन सेकंड से आप निकालोगे 10 मीटर 2 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 20/4 5 मीटर पर सेकेंड, 40/8 5 मीटर पर सेकेंड, 50/10 5 मीटर पर सेकेंड, 120/24 5 मीटर पर सेकेंड। सबका स्पीड सेम आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। आप देख लो, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, आप स्पीड निकाल के देखो, सबका सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। जब भी आप यूनिफॉर्म का आप ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे। अब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बनाता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बनाता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या मैं लिख लेता हूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ ले लेते हैं मैं चेंज कर देता हूँ, ये। अब सबका आप स्पीड निकालोगे सेम नहीं आएगा। अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। डिस्टेंस टाइम लूँगा, इधर टाइम लूँगा, वो सेकंड में आएगा। यहाँ मैं डिस्टेंस लूँगा, वो मीटर में आएगा। आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ इस प्रकार से आएगा, कर्व शेप में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व चाहे कैसे भी आएगा, कर्व ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। कर्व आएगा मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। आप इस बात को समझो कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा उसमें आप ग्राफ बनाओगे तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये मीटर। आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है ग्राफ। अब मैं ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे दोनों हमने, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा, यूनिफॉर्म स्पीड
यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं बनाता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ बनाओगे, या वेलोसिटी या टाइम। अब यूनिफॉर्म मोशन है, कोई कार है एक ही स्पीड से जा रहा है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू v, तो u और v दोनों सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये वेलोसिटी का टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। मैं जैसे एक कार का एग्जांपल लेता हूं, तो एक कार के लिए यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए देखता हूं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट आएगा। ये जैसे u है, ये v है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये टाइम सेकेंड। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ये ग्राफ आपको बनाने हैं और ग्राफ या मालूम होना चाहिए। अब हमारा मेन टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं, वो हम बनाते हैं। मैं एक वीटी ग्राफ बनाता हूं। पहले मैं एक वीटी ग्राफ बनाता हूं। u इनिशियल वेलोसिटी, v मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम सेकेंड में, ये 0, ये t टाइम। ये हमारा एक vt ग्राफ है। vt ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए vt ग्राफ है। तो इसमें हमारे 3 इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं। एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब u को इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कौन सी कंडीशन में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसका कोई हमारे पास नहीं है, कैसे क्या चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एक्सीलरेशन है, ये सभी बातें निकालना डिफिकल्ट होता है। जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन बनाता हूं मैं।
सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, देखो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, और स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो एरिया कवर्ड बाय द, ये जो लाइन खींची है ग्राफ उसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है ये एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को मैं एस से लिखूंगा, एस किसके बराबर होगा, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, ग्राफ के द्वारा एरिया बिटवीन ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस एंड लाइन, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो ये एरिया होगा वो एस होगा। ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकालना। एस इक्वल टू, अब इसका एरिया निकालना, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप यहाँ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ या ये कर दो, ये हमारा यू रहेगा, ओ ये ए बी सी, ये इसको डी ले लेता हूं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ये कितना हो रहा है टी टाइम, और ये ब्रेथ कितना है यू, तो यू टी। एरिया ऑफ ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल 1/2 बेस, ये बेस कितना है टी, और हाइट चाहिए तो हाइट को कितनी होगी ये वाली, ये टोटल v है, v में से ये u चला गया तो v माइनस यू रहेगा, ये यहां तक v माइनस यू रहेगा, v माइनस यू, यू टी प्लस हाफ ये t। और अभी हमने पढ़ा है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, t इधर ले लो तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ मुझे किसकी चाहिए, v माइनस यू की चाहिए, तो ए टी ले लो, ये ए टी। तो s इक्वल टू यू टी प्लस इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन बना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना, ये सेकेंड इक्वेशन बना। फर्स्ट इक्वेशन ये था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ये सेकेंड इक्वेशन बना। अब थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मैं वापस एरिया निकालता हूं, अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, S इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है u और ये कितना टोटल v, तो u प्लस v सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना t, ये t। s इक्वल टू 1/2 u प्लस v, ये t। हमने देखो क्या पढ़ा था, v इक्वल टू, ये लिखो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, t ऊपर ले लो a नीचे ले लो, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, t को रिमूव कर रहा हूं मैं, ये 2a इधर ले लूंगा तो 2as, u प्लस v और u माइनस v, तो v पहले है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये
हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया, मोशन का थर्ड इक्वेशन बन गया। तो हमारे पास तीनों इक्वेशन डिराइव हो गया। s इक्वल टू, सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। आज अपना इतना ही रहेगा। थैंक यू।